साथियों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल लर्निंग विथ सुनील में स्वागत है। ये करेंट प्लेलिस्ट CCS लीव रूल 1972 के बारे में लास्ट 3 क्लासेस से हम लोग कुछ डिस्कशन, कुछ चर्चाएं करते आ रहे हैं। पिछले 3 सेशन में हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव के रूल के बारे में पढ़ा, कुछ लीव के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम लोग क्या-क्या कवर कर चुके हैं, EL, HPL और भी कुछ लीव्स, कम्यूटेड लीव, लीव नोट DO, ये सभी लीव्स को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि लीव रूल से रिलेटेड हैं और पिछले कुछ एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं, VP के एग्जाम में, प्रिंसिपल के एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सो डैट हमें कुछ पता चले कि कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाइस प्रिंसिपल LDC नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक बार देखिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। अर्ध वेतन अवकाश, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, HPL. HPL is also credited in advance at the rate 5/3 days per completed calendar month, and dies non ETCR debited at the rate 1/18th of the period. लीव पीरियड जितना भी डाइज नॉन होता है उसका 1/18th डिडक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब a government servant joining on 1st Feb 2022 will get 8 days HPL in advance. Suppose he avails 90 days EOL from 1st March 22. How much HPL he would get on 1st July 22? आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक एम्प्लॉय, पहले तो ये बताया गया कि हर एक कंप्लीटेड मंथ के लिए 5/3 डेज HPL मिलता है। बिल्कुल ही सही है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले सेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट होता है ना, ये चीज ध्यान रखिए कि ये वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, डेट मीन्स नॉन वैकेशनल, नॉर्मल रूल का जो है EL और HPL का क्रेडिट का, वही अप्लाई होगा। EL के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि EL पूरे साल में 30 और हाफ ईयर में 15-15, 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होता है एडवांस में। HPL के बारे में क्या जानते हैं कि पूरे साल में 20, हाफ ईयर में 10, 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय न्यू अपॉइंटमेंट अगर बीच के मंथ में हुआ तो इसमें रूल क्या होता है, पर कंप्लीटेड मंथ EL जो होता है 2.5 और HPL क्या होगा, तो 6 महीना में 10, सो 1 महीना में 10/6, इसका मतलब क्या हुआ, 5/3। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक कंप्लीटेड मंथ में 5/3 डेज HPL मिलेगा। ये लाइन बिल्कुल सही है। अब कहता है कि अगर इम्प्लाई डाइजनोन हो जाता है, डाइजनोन ETCR डेबिटेड एट द रेट 1/18th ऑफ द पीरियड, जितना पीरियड डाइजनोन होगा, 18 दिन डाइजनोन होता है, तो एक दिन उसका HPL 1/18th डिडक्ट हो जाएगा, अगले नेक्स्ट जो हाफ ईयर का HPL होगा उसमें माइनस हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन कब किया, 1 फरवरी 22, will get
8 days HPL in advance। अब देखिए इसको 1 फरवरी को ज्वाइन किया, सो कंप्लीटेड मंथ कितने हो गए? 5 फरवरी से लेके जून तक। 5 इंटू 5/3 कितना हो गया? 5 5 जा 25। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंक्लूड होके कितना आया? 8 डेज HPL एडवांस में मिलेगा। ये सही है। नाउ सपोज ही एबल्स 90 days EOL फ्रॉम 1 मार्च। अब उसको एडवांस में HPL तो मिल गया। बोला क्या गया? ही एबल्स 90 days EOL ले लिया तो कितना मिलेगा? HPL ही वुड गेट ऑन 1/7/22। 1/7/22 को अगले 6 महीने का HPL मिलना चाहिए। सो क्या कुछ डिडक्ट भी होगा? ये सोचना है। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आए हैं एग्जाम में। आप अगर देखें यहाँ पे हमें क्या लग रहा है? अगर हम सीधा देखें कि EOL लिया है 90 डेज, सो क्या हो जाएगा? 18 5 90, 90 डिवाइड बाई 18, सो 5 डेज HPL डिडक्ट होगा। अगर हम ध्यान नहीं दे तो ऐसा ही फील हो रहा है। बट HPL के रूल को आप देखिए। HPL के रूल में क्या है? डायजनोन अगर हुआ, डायजनोन हुआ, छुट्टी अप्रूव नहीं हुई, उसी केस में HPL डिडक्ट होता है। EOL के केस में HPL डिडक्ट नहीं होता। EOL के केस में EL डिडक्ट होता है, HPL नहीं होता है। HPL सिर्फ डायजनोन के केस में होता है। सो यहाँ पे ये गलत है। HPL डिडक्ट नहीं होगा इसके लिए 90 डेज EOL के लिए। सो जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। 1/7/22 को 4 डेज ये 10 डेज मिलना चाहिए। एडवांस में 10 डेज HPL मिलना चाहिए। सो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज 4 10 डेज। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन आईडी कमेंट में दे करके आप अपना क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव नवोदय विद्यालय समिति 22 में आया हुआ है। आप इसको देखिए। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिजेबिलिटी। कोई मेडिकल गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो डिजेबिलिटी के कारण, मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो कैपेबल नहीं है कि अपना एप्लीकेशन साइन करे और सबमिट करे खुद से। सो उस केस में सच एन एप्लीकेशन में बी साइंड एंड सबमिटेड बाय, किसके द्वारा? उनके बिहाफ में, गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ में किसके द्वारा साइन किया और जमा किया जा सकता है? तो देखिए ए स्पाउस, स्पाउस तो सही ही है, बिल्कुल सही है। बी में पेरेंट्स इन केस ऑफ अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी सही है। सी में मेजर सन डाउटर, मेजर सन है वयस्क पुत्र पुत्री अथवा गोडलीय पुत्र पुत्री, ये भी वैलिड है। माइनर ब्रदर सिस्टर, माइनर हो, अवयस्क हो, 18 से कम हो, बट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिसाइडिंग विथ हिम, लेकिन वो माइनर है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ABC। अब देखिए ABC किसमें? 3 में होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर वीडियो सही लगे, आपको सही लग रहा तो सब्सक्राइब करें चैनल को। जब तक आप सोच रहे, एक बार सोचिए, मैं वेट करता हूँ। आंसर क्या होना चाहिए? क्या डी भी इंक्लूड होना चाहिए या ABC? ठीक है, इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज 3 ABC, स्पाउस, पेरेंट्स एंड मेजर सन डाउटर, ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी SRD में आया हुआ है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लीव अकाउंट इज क्रेडिटेड with EL in advance in 2 installment of 15 days each on 1st January and 1st July of every calendar year। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले करते समय ही शुरुआत में ही चर्चा किया है कि EL 6 महीना में 15, पूरे साल में 30, हाफ ईयर में 15 और कब होता है तो 1st जनवरी और 1st जुलाई को। बिल्कुल सही है। If the government servant avails EOL or any of his period is treated as dies known, 1/10th of such EOL or dies known shall be reduced from the credit for the next 6 months। बिल्कुल ही सही है। EL के केस में या तो इम्प्लाई EOL छुट्टी ऐसा ले ले, विदाउट सैलरी वाली छुट्टी ले ले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या डाइज नॉन ले ले, अप्रूव ही नहीं हुआ छुट्टी, जितना छुट्टी लिया था उससे ज्यादा एबल कर लिया। डाइज नॉन या EOL दोनों केस में 1/10th जितना ड्यूरेशन है उसका 1/10th डिडक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के क्रेडिट होने वाले EL से। ये भी सही है। C, the number will be rounded off to the nearest day। 0.5 being rounded off to 1। राउंड ऑफ कहाँ होगा तो अगले नंबर से राउंड ऑफ हो जाएगा। 0.5 क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा। ये भी सही है। A government servant traveling 125 days EOL 125 दिन EOL लिया in a 6 monthly period will get only 2 days EL on the next 1st January or 1st July after deducting 13 days। 125 दिन का EOL लिया, तो आप सोचिए 125 दिन का EOL लिया तो डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 12.5। सो 12.5 को 15 में घटाएंगे 2.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 कितना उनके अकाउंट में होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो कहता है कि आफ्टर डिडक्टिंग 13 डेज डिडक्ट करेगा। बताइए सही है या गलत है। नहीं सही है। इम्प्लाई को नुकसान नहीं होगा इस केस में। पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 माइनस 12.5 2.5 डेज, इसको राउंड ऑफ करेंगे 2.5 को राउंड ऑफ किए 3 डेज। अब क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो जब इम्प्लाई के खाते में जब जमा करना है उस समय राउंड ऑफ करना है। सो 2.5 को राउंड ऑफ किए कितना हो गया 3 डेज होना चाहिए उसके अकाउंट में। सो 13 नहीं डिडक्ट होगा 12 डिडक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ए बी और सी एक बार देखिए आंसर 4 होना चाहिए। ए बी एंड सी आंसर देखें। क्वेश्चन आईडी 276 इसका आंसर देखिए 4 नंबर ए बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चाहिए डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो डेली ही मिलेंगे, एटलीस्ट 1 वीडियो। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आईडी 81। ये ऑल इंडिया प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय समिति के प्रिंसिपल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हाफ पे लीव इज इनकेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस। हाफ पे लीव भी इनकेस होता है। इनकेस कब कब होता है तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। इनकेस होता है एक बार जब आप LTC ले रहे हो तो 10 दिन का आप इनकेस कर सकते हैं EL या HPL। और साथ ही साथ जो आपका लीव क्रेडिट होता है 300 दिन तक की जो लिमिट होती है EL और HPL की, तो रिटायरमेंट के समय वो 300 डेज कम्यूट
ये इन कैश हो सकता है, रिटायरमेंट के समय उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन कैश वो टोटल। सो क्या कहता है कब कब हो सकता है? सो सुपरनेशन रिटायरमेंट जब होता है, इम्प्लाई होता है, इसमें जितना ईएल है और उसके बाद अगर ईएल 300 नहीं है तो उसमें एचपीएल को भी इनकेस किया जाएगा। मैक्सिमम सीलिंग 300 रहती है। ईएल और एचपीएल दोनों, डेथ के केस में दोनों का इनकेस होता है, ईएल भी और एचपीएल कंबाइंड रूप से। प्री मेच्योर रिटायरमेंट अगर FR56J प्री मेच्योर रिटायरमेंट है, क्लाउज लगा के अगर एम्प्लॉय को रिटायर किया जाता है, जबरन रिटायरमेंट, तो इस केस में भी एचपीएल इन केस होगा। रेजिग्नेशन, इस केस में एचपीएल नहीं इन केस होता है, ये ध्यान रखना है। सो 1 और 3, सो इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए। आप लोग भी सोचिए, अगर आपको कोई लॉजिक और लग रहा है तो कमेंट करें वीडियो पे, आप अपना क्वेश्चन क्वेरीज करें, कोशिश करेंगे कि इसको डिस्कस किया जा सके नेक्स्ट के वीडियो में। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज फर्स्ट 1 2 3 सुपरनेशन, डेट एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट के केस में एचपीएल इन केस होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑल इंडिया प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय समिति के एग्जामिनेशन में आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल टू फीमेल एम्प्लॉय, सही है। ऐसा तो नहीं कह रहा कि सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय को ही नॉर्मली एडमिसिबल होता है, लेकिन सेकेंड में बोल रहा है द चाइल्ड केयर लीव इज ऑल्सो एडमिसिबल टू सिंगल मेल एम्प्लॉय। सिंगल मेल एम्प्लॉय अगर कोई हो, सिंगल पेरेंट हो, बच्चे का मेल हो, तो भी स्पेशल केस में एलिजिबल होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। द एडमिसिबिलिटी इज नॉट लेस देन 5 डेज एट ए टाइम, बोलता है कि सीसीएल मिनिमम 5 डेज मिलेगा, ये सही है। एंड नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन अ ईयर, ये रॉन्ग है। इसका सेकेंड पार्ट रॉन्ग है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स ए ईयर। सीसीएल अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं अपने वीडियो में, बट एडवांस में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सीसीएल चाइल्ड केयर लीव 2 साल तक फीमेल एम्प्लॉय को अपने बच्चे की देखभाल के लिए मिलता है। बच्चे का एज 18 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन आपने क्या देखा, मिनिमम टेन्योर जो होगा ना, एक स्ट्रेच में मिनिमम 5 डेज होना चाहिए लीव, तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सीएल की तरह 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, मिनिमम 5 डेज। लेकिन ये गलत है कि 1 ईयर में 3 ही बार ले सकते हैं, ये रॉन्ग है। सो 3 रॉन्ग हो गया। द सैलरी एडमिसिबल बियॉन्ड 365 डेज इज 80%, 365 1 साल के बाद जो आप सीसीएल लेंगे वो 80% सैलरी मिलेगी लास्ट पे ड्रोन का। सो 1 2 और 4 सही लग रहा है। ऑप्शन देखिए 1 2 और 4, तीसरा। सो 3 सही होना चाहिए। ओनली 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। देखते हैं इसका आंसर, सॉरी 1 2 3 नहीं, इसका आंसर ये रॉन्ग लिखा गया है, इसको हम लोग सही करते हैं। 1 2 और 4 सही होगा। सो यहाँ से हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं और इसका आंसर 1 2 और 4, ये कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ी हुआ है। इसको रन करते हैं। एक 2 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 और 4 3 नंबर इसका आंसर होगा। तो होप कि आप सब लोगों को समझ में अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन